नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे अक्टूबर के महीने में फूल गोभी की खेती कैसे करें जिससे मार्केट में फूल गोभी अच्छी समय पे पहुंचे, जिस समय पे फूल गोभी की रेट काफ़ी अच्छी मिल रही हो। एवं बात करेंगे फूल गोभी की खेती करने के लिए कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जिसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा है एवं मार्केट में डिमांड भी है, जो मार्केट में आसानी से सबसे पहले बिक जाए। और ये भी बात करेंगे फूल गोभी में कौन कौन सी रोग आती है एवं इन रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें। उसके बाद बात करेंगे फूल गोभी की जो छत्ते होती है, जो इसकी उत्पादन कैसे बढ़ाए। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी फूल गोभी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो जितने भी जानकारी है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। इसमें खाद का डोज के भी बारे में भी बताएंगे, स्प्रे किस तरीके के कौन सा स्प्रे करना है ये भी बताएंगे। तो बस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करें फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो फूल गोभी की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फसल मिट्टी पर उपजाया जाता है। तो इसके लिए जिस चीज़ पर उपजाया जाएगा उसका सही चुनाव करना किसान भाइयों खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होती है। तो फूल गोभी के लिए तो सबसे पहली बात जो है जल निकासी वाली भूमि होना चाहिए। वो तो सभी तरीके की खेती के लिए आपको जल निकासी वाली भूमि होना चाहिए, लेकिन मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो आपको बता दें किसान भाई, दोमट मिट्टी जो होती है, बलुई दोमट मिट्टी फूल गोभी के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी गई है। बलुई दोमट मिट्टी में फूल गोभी की जो उत्पादन है सामान्य उत्पादन से भी ज़्यादा उत्पादन मिलती है। अगर बलुई दोमट मिट्टी नहीं है फिर भी फूल गोभी की खेती की जा सकती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस मिट्टी जो है उपजाऊ होना चाहिए, उसमें कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी एवं भूमि का चुनाव करें जिसमें उत्पादन ज़्यादा हो। बात करें अगर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, अगर फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो भूमि का जो पीएच मान है फूल गोभी के लिए 5.5 से 6.8 के जो बीच का पीएच मान होता है फूल गोभी के लिए उपयुक्त होता है। फूल गोभी की फसल ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो अक्टूबर के माह में अगर आप फूल गोभी लगाते हैं तो अब जो है ठंड आने वाली है, तो ऐसी जलवायु फूल गोभी के लिए सबसे अच्छी जलवायु मानी गई है एवं फूल गोभी में ऐसी जलवायु में उत्पादन भी ज़्यादा देती है। अगर बात करें फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो फूल गोभी की कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जिसके उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा है एवं रोग प्रतिरोधी है और मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है। तो फूल गोभी की पहली नंबर पे जो वैरायटी आती है पूसा दीपाली। पूसा दीपाली में किस पौधे को रोपाई से 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। यह किस्म के पौधे 24 से अधिक पत्तियां पाई जाती है। फूल गोभी की इस किस्म में फूल सफ़ेद और ठोस गुत्थे हुए पाए जाते हैं, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 60 क्विंटल का उत्पादन देती है। उसके बाद है अर्ली कुमारी। यह किस्म 50 दिन में तैयार हो जाता है, 40 से 50 दिन में बिल्कुल तरीके से तैयार होता है और इसका जो साइज है अर्धगोलाकार होता है और उत्पादन वही 40 से 60 कुंटल इसका भी मिल जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं फूल गोभी की जो सबसे पछेती किस्में हैं वह स्नोबल 16, स्नोबल 16। यह 90 दिन बाद तैयार होती है किसान भाइयों और इसकी उत्पादन जो होती है 220 से 250 कुंटल की उत्पादन इसकी हो जाती है। बात कर लेते हैं फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो खेत की तैयारी फूल गोभी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए किसान भाइयों। सबसे पहले जो खेत को अच्छी तरीके से आपको गहरी जुताई करवा देनी है। तो अच्छी तरीके से जब गहरी जुताई हो जाए उसके बाद उर्वरक की अच्छी मात्रा भी आपको देना है। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करते समय सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद आपको डालना है खेत में। इसके बाद कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही खुला छोड़ देना है जिससे खेत की मिट्टी अच्छी तरह से धूप लग जाए। इसके बाद खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको क्या करना है, रासायनिक खाद डालना है। तो रासायनिक खाद आपको करना है आखिरी जुताई के समय 40 केजी पोटास, 60 केजी फास्फोरस और 100 केजी नाइट्रोजन की मात्रा डालकर खेत में छिड़क देना है। और उसके बाद पौधा रोपाई के तकरीबन 20 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा को सिंचाई के साथ और आधी बची हुई मात्रा आपको फूल बनने के समय देना है। तो इस तरीके से आपको फूल गोभी की खेती करना है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।